नमस्कार। फिलहाल कलायत के रामगढ़ रोड पर मौजूद हूं और रामगढ़ रोड के एफसीआई का गोडाउन है जो प्राइवेट भंडारण के लिए जो है वो रिलीज पर लिया गया है। लेकिन राइस मिलरों के द्वारा यहां पर हंगामा किया गया है और साफ तौर पर जो आरोप लगाए गए हैं वो गोडाउन का जो मालिक है उस पर आरोप लगाए गए हैं कि उसके द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है और गड़बड़ी के आरोप जो है वो लगाए गए हैं। लेकिन उससे पहले की तस्वीर आपको इस गोडाउन की दिखाऊं। इस गोडाउन की वजह से कितना लंबा जो है जो भंडारण के लिए इस गोडाउन में ट्रक जो भेजे जाते हैं उनका कितना लंबा लगभग लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबा जो है ये लाइन लगी हुई है, लेकिन गोडाउन के अंदर इनकी एंट्री नहीं हुई, जिसको लेकर राइस मिलर जो है आज गोडाउन के अंदर पहुंचे हैं और मौके पे अधिकारी भी पहुंचे। लेकिन बातचीत करेंगे पूरा मामला क्या है। लेकिन मौके की तस्वीर फिलहाल रामगढ़ रोड पर मौजूद जो एफसीआई का गारंटी जो गोडाउन है वहां की तस्वीर है। फिलहाल राइस मिलर तमाम जो है वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर अपने शिकायत को लेकर और आरोप जो है वो साफ तौर पर जो गोडाउन के मालिक हैं उस पर लगाए जा रहे हैं। गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं, गुंडागर्दी के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप कितने सही हैं उसकी फिलहाल हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन फिलहाल मौके पर तमाम जो राइस मिलर के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। मामला क्या है पूर्णतः से इनसे जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल तमाम जो राइस मिलर है वो इस गोडाउन में पहुंचे हुए हैं, बातचीत करेंगे। सर हमारे साथ, क्या नाम आपका? तरसेम गोयल जी। अच्छा, तरसेम गोयल जी, आप राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रधान हैं? जी सर। अच्छा अच्छा, बताएं क्या पूरा मामला है? मामला तो ये है जी, जो ये गोडाउन है ना तो इसके आगे पलेटी है और जो गोडाउन का मालिक है, ओनर है ना, वो हमारे जो सुपरवाइजर आते हैं सेलर के उनको भी थ्रेटिंग करता है। और जो हमारे राइस मिलर भाई हैं, परसों इनके साथ रोहन मित्तल जी हैं, इनके साथ बहुत बुरा हुआ। क्वालिटी वाले गाड़ी पास कर रहे थे। हमारा जो स्टाफ है यहाँ एफसीआई का बहुत बढ़िया बहुत कोऑपरेट कर रहा है, अभी अच्छे तरीके से कर रहा है काम। लेकिन जो गोडाउन मालिक है ना जी, जैसे पता लगा सारे राइस मिलर भाई कह रहे हैं, आप सबका भी देखना है, एक तो कांडे में फर्क है इसका, दूसरी बात है हमारे को थ्रेटिंग कर रहा है, पता नहीं कहाँ से सुरसरी निकाल के उसमें डाल दी इसकी। पानी इतना इतना ना, ये पूरी तरह ये गोडाउन बढ़िया है, यानी कि परेशान किया जा रहा है आप लोगों बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। रिश्वत मांगता है गोडाउन का मालिक है, कहता मेरे को 6,000 रुपये चक्का रिश्वत दो गाड़ी की, और तब जाके नुका मैं गाड़ी लगवाऊंगा। इसने कांडे में 1.5 कुंटल का फर्क है। हमारे सभी मिलर्स के जो कांडे हैं FCD2 का जो कंडा है उससे कोलैबोरेट है, उसमें कांडे में किसी के में वजन में फर्क नहीं आ सकता, और इसके कंडे में 1.5 कुंटल की शॉर्टेज आ रही है। इसका मतलब इसने कंडे में सेटिंग कर रखी है। ये सभी को ठगी मार रहा है सबके साथ। तो और विभाग की और प्रशासन की ओर से कोई कंडे निर्धारित नहीं किए गए क्या कि इन कंडों से तुलवा कर आप अपने जो माल है आपका उसको डायरेक्ट जो गोडाउन है वहां पर लेकर जाए? विभाग ने तो जो गोडाउन के अंदर कंडा है ना वहीं पर फैसिलिटी दे रखी है ताकि मिलर को तंग न होना पड़े, इधर उधर गाड़ियां लेके जानी पड़े। पर ये इसका क्या पता है विभाग को, भाई ये यही मतलब अपना ही बंदा भीतरघात कर रहा है। और विभाग की तरफ से किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं है। सारे टीए जितने मैनेजर हैं, जितने एफसीआई के ऑफिसर हैं, सारे पूरा हर चीज में कोऑपरेट कर रहे हैं। पर ये यही न्यारा अफसर बन रहे हैं सबके ऊपर। अभी आप देख सकते हो ना, तो यहाँ कोई पलेटी है ना, एक मिनट दिखाना यहाँ पर आप तो आज तो फिर भी थोड़ा बहुत फर्क है। मतलब इतना दुनिया भर का पानी आप आगे जाके देखो। ये अभी ना यहाँ पर मौके पे अफसर आए हुए हैं इंस्पेक्शन के लिए, ये अपने बंदे लगा के बाल्टियों में पानी निकलवा रहा है ताकि मैं बच जाऊं, पर हम आप इसको बचने नहीं देंगे। जहाँ पे पानी का इतना लॉजिंग है, कोई यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई यहाँ पे ड्रेनेज नहीं है, कोई यहाँ पे किसी भी तरीके का प्लेटी नहीं बनी हुई जिससे चावल वहां पे डैम्प हो जाए और बरसात का पानी उन चावलों पे ना लगे। यहाँ पे लाखों रुपए करोड़ों रुपए का चावल कल की और आज की बरसात में खराब हो गया। तो अभी मौके पे अधिकारी कौन पहुंचा हुआ है? अधिकारी अभी अंदर सारे इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं। आप इतने ना गोडाउन देखो। चलो आप लोग साथ चलो ना, आप लोगों को ज्यादा पता है इसके बारे में। चलिए फिलहाल गोडाउन की तस्वीर आपको दिखाने का जरूर काम करेंगे। कलायत के रामगढ़ रोड पर स्थित ये एफसीआई का जो गोडाउन है वहां की ये तस्वीर है। फिलहाल लगातार तस्वीर आपको दिखा रही कि पैमाना क्या होता है गोडाउन पर जो सामान रखने का भंडारण के लिए जो सरकार के जो नॉर्म्स है उनको किस तरह से ये
गोडाउन वो है वो पूर्ण करता हुआ नजर आता है, या किस तरह से उन नियमों की धज्जियां उठाता हुआ नजर आ रही है? मौके की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। जी रोहन जी। सरकार का गोडाउन होता है, सरकार कहती है भाई गोडाउन के प्रेमिसेस में आरसीसी की सड़क होनी चाहिए, पूरी प्लेटी होनी चाहिए। आप ही देखो इसकी सड़क, और ये चावल देखो, ये लाखों रुपए का चावल किस तरीके से ये मिलर का नुकसान हो रहा है। अब आप देख लीजिए किस तरह से ये लोग जो है यहाँ पे गाड़ियां आती हैं और उन गाड़ियों का किस तरह से उतारण किया जाता है और भंडारण के लिए किस तरह से व्यवस्था जो है वो की गई है। ये साफ तौर पर जीती जागती तस्वीर है कैथल के कलायत के रामगढ़ रोड पर स्थित एफसीआई का गारंटी गोडाउन है, जो गिल्ली होने की वजह से वापस जा रही है। आप उन तो ये गिल्ली क्यों हो गई? ये बारिश की वजह से जमीनों पे डैम्प है, ना यहाँ पे वाटर स्टोर ड्रेनेज सिस्टम है, ना निकासी है, रोडों पे खड्डे हैं। यहाँ पे आप पानी जमा हुआ देख सकते हैं और देखो गाड़ी का क्या बुरा हाल है। एक गाड़ी 15 लाख रुपए की पड़ती है मिलर को। यहाँ पे कल में करोड़ों, साफ तौर पर जिम्मेवार जो है ये एफसीआई गोडाउन के जो मालिक हैं या जो यहाँ के ठेकेदार हैं वो साफ तौर पर हैं। जी। और करोड़ों रुपए का चावल कल की बरसात की वजह से और इस गोदाम के अंदर अव्यवस्थित रूप होने से सारा खराब हो गया। तो आप लोगों ने विभाग को नहीं लिखा या प्रशासन को नहीं इसके बारे में? विभाग को भी कल हम डीएम साहब से कल कुरुक्षेत्रा मिलके आए हैं, उनकी भी आज विजिट है और वो भी कह रहे हैं कि हम ये देखते हैं कि ये गोदाम हमारे पैनल पे कैसे आ गया। इस गोडाउन को सील करवाने का काम कर रहे हैं और इसको मालिक को सजा होनी चाहिए। ये देखो कि आप ये गाड़ी पास थी, अफसर लगाने को तैयार थे, पर ये गोडाउन के मालिक ने जानबूझ। अब देख लीजिए इस नुकसान का आखिरकार जिम्मेवार कौन है? कम से कम 5 कौन इसकी भरपाई करेगा और कौन जो है इसका नुकसान का जो है वो खामियाजा भुगतेगा? लेकिन मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि इस गोडाउन में, यानी कि जो गोडाउन के जो नॉर्म्स है उस पर ये खरा नहीं उतरता। इस तरह के आरोप ये जो राइस मिलर्स हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मौके की जीती जागती तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर फिलहाल आप तस्वीर देख लें। हर व्यक्ति तंग है, मिलर तंग है, लेबर तंग है, हर व्यक्ति तंग है। ड्राइवर और भी आपको भयावह रूप दिखाएंगे हम यहाँ। चलिए लगातार गोडाउन की तस्वीर आपको जीती जागती दिखा रहे। ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हैं। लगातार यहाँ से कंप्लेंट जो है वो जा रही थी राइस मिलरों की। उसके बाद आप मौके पे पहुंचे और उस मौके पे पहुंचकर जो जीती जागती तस्वीर है उसको दिखाने का आपको काम कर रहे हैं कि किस तरह से जो गोडाउन सरकार के जो नॉर्म्स हैं उन पर खरा उतरता है और किस तरह से जो धज्जियां हैं वो उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से इनकी सड़कें जो है वो बनी हुई है। फिलहाल तमाम जो राइस मिलर्स हैं वो हमारे साथ हैं और लगातार इसकी जो जीती जागती तस्वीर है वो आपके सामने है। और जबकि पैमाने की अगर बात करें, क्योंकि कुछ सवाल हमारे भी ये रहते हैं कि अगर ऐसे कितने के गोडाउन है जो भंडारण के लिए सरकार द्वारा, विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं कैथल शहर में, कैथल जिले में। हुई है जी, इस गाड़ी के नीचे के सारे कट्टे सारे खराब हो चुके हैं। इतना बुरा हाल है वहां पे। आज तो इस आदमी ने बाल्टियों से पानी निकलवा के कम कर दिया, लेकिन आप देख सकते हो चावलों के कितना बुरा हाल हो रखा है। आप जिधर भी नजर डालेंगे यहाँ पर पानी ही पानी आपको जो है वो भरा हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो अव्यवस्थित तरीके से इस गोडाउन में जो है वो काम किया जा रहा है और किसी भी तरह की फैसिलिटी या सुविधा की अगर बात करें तो वो नहीं है। लेकिन गोडाउन को एफसीआई ने किस नॉर्म्स पे अपने हायर पे पैनल पे लगा रखा है? ये गोडाउन किसी भी लायक भंडारण की क्षमता नहीं रखता। इसकी क्षमता किसी भी चीज के लिए नहीं है। जो तो मालिक से बात हुई, आप लोगों ने जब बात की उनसे, तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि मेरा तो सब कुछ ठीक है, तुमने लगाना हो लगाओ, नहीं लगाना तो और लगा जाएंगे। यानी कि तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। ये देखो सर, ये यहाँ पे चावल लगेगा, क्या बुरा हाल है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं जीती जागती तस्वीर है कैथल कलायत के रामगढ़ रोड पर स्थित ये एफसीआई का जो गारंटी गोडाउन है। यहाँ पर हम पहुंचे थे। राइस मिलर्स लगातार जो है इस सेलर से, इस गोडाउन से जो है काफी दुखी थे, जिसको लेकर आज मौके पे तमाम जो राइस मिलर हैं वो पहुंचे। लेकिन पानी किस तरह से इस गोडाउन में भरा हुआ है वो तस्वीर आपको लगातार दिखा रही है। ये तस्वीर है अंदर की छत भी टपक रही है, जिसमें गवर्नमेंट के जितने भी नॉर्म्स एंड कंडीशन होते हैं ना, उसपे एक भी चीज पे ये गोडाउन खरा नहीं उतरता। और ये उसके बावजूद भी ये गोडाउन का मालिक रिश्वत मांगता है, धमकी देता है, ब्लैकमेलिंग करता है। और जो गाड़ी अंदर लग चुकी है वो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू। उस रेवेन्यू को भी इस गोडाउन से इतना नुकसान हो रहा है, अंदर की छत टपक रही है, जिससे करोड़ों रुपए का चावल गिल्ला हो रहा है।
ये अब पानी आखिरकार देखो। इसका जिम्मेवार कौन है? क्या ये गोडाउन साफ तौर पर चूना लगाता? कौन सी छत है? लेकिन ये एक और जीती जागती तस्वीर देखिए आप, किस तरह से मोटर लगाई गई है और इन मोटरों के द्वारा आखिरकार क्या काम चल रहा है, क्या इससे समझा जाए और क्या इससे जो है वो काम किया जा रहा है या पानी इसको अंदर ले जाया जा रहा है। लेकिन आपको एक जीता जागता उदाहरण दूं, जो मंत्री हैं राजेश नागर जी, उकलाना में उन्होंने कल एफसीआई के गोडाउन में जो है वो रेड की थी, जहां पर कई कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया क्योंकि उनके द्वारा पानी मारकर जो वो कट्टों को गीला किया गया था। जो मौके पर पहुंचे तो वो गीले कट्टे पाए गए, तो उनको वहां पे मौके पर कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन आदरणीय मंत्री महोदय को हम कहेंगे कि ऐसे जो गोडाउन भंडारण के लिए सरकार द्वारा जो भंडारण के लिए लीज पर लिए गए, तो उन गोडाउनों में भी जाकर देखिएगा कि वहां के हालात व्यवस्था क्या है। और ये जीती जागती तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल कलायत के रामगढ़ रोड पर स्थित ये एफसीआई का, पानी टपक रहा है। चलो अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और अंदर की तस्वीर के लिए भी हम चलिए, और किस तरह से ये जो एफसीआई का गोडाउन जो गारंटी गोडाउन है, ये चूता है, किस तरह से पानी जो है वो कट्टों पर गिरता है और किस तरह से वो गीला होता है, वो भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन आज राइस मिलर्स द्वारा बार बार परेशान होते हुए आज हंगामा कर दिया गया और मौके पर जो विभाग के अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और उनसे ही बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मौके की तस्वीर है गोडाउन की, जहां पर चावल जो है वो रखा जाता है। ये देखो सर, ये ऊपर से लीक होने की वजह से ये चावल गिल्ला हो गया है। अब आप देखिए इसका जिम्मेवार कौन होगा। अब ऊपर से लीक, ये गोडाउन होता है और चावल जो है वो नीचे गीला होता है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नुकसान है क्योंकि ये अब इंडिया गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, जिसको ये चूना लगाता हुआ जिसको ये नजर आ रहा है। चूना लग रहा है। और एफसीआई को हमने बहुत बारी इतला कर दिया, लेकिन उनकी की तरफ से कोई भी दिखा नहीं दे रहा। आज इनको बिल्कुल माननीय वित्तीय हानि हो रही है। ये देखो, अब जहां एक तरफ सरकार को भी कहीं ना कहीं चूना लगाने का काम जो है वो किया जा रहा है, इस तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई गोडाउन का बंदा भी है कोई यहाँ पे? नहीं। चलिए चलिए, इस टाइम हर राइस मिलर इतना तंग है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो अब आखिरी कदम क्या उठाया जाएगा रोहन जी? बस अभी डीएम साहब उठाएंगे, एजीएम साहब जो यहाँ पर आए हुए हैं, तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, भाई इस गोडाउन को बंद करो, क्योंकि आप बाहर लाइनें देख ही रहे हो। कलायत मोड़ से भी आगे लाइन पहुंच चुकी है, 150 से ज्यादा गाड़ियां लाइन में खड़ी हुई हैं। ऐसे कब तक काम चलेगा? एक गाड़ी का जो किराया 5,000 रुपये होता था वो 25,000 रुपये हो गया। कैसे काम चलेगा? हम इसके नुकसान की भरपाई कहाँ से करें? गाड़ियां खड़ी, एक्सीडेंट का खतरा है, गांव वाले आके तंग करें। यहाँ पे गांव वालों को इतनी तंगी हो रही है, वह यहाँ से खड़े कट्टों से। चलिए जो गोडाउन के मालिक है उनसे ही बातचीत करेंगे, लेकिन लगातार जो आपकी बातें हैं वो लगातार हम लोग दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप इस वीडियो को कहां देखते, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देते रहें, क्योंकि आज एक बड़ी गड़बड़ी और बड़ी गुंडागर्दी के आरोप जो है वो राइस मिलर्स जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, यहाँ पे खड़े ट्रकों में से गांव वालों को इतनी दिक्कतें हो रही हैं, आवाजाही बंद हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, खड़े ट्रकों में से कट्टे गुम हो रहे हैं हमारे। कोई सुनवाई नहीं है। 5-5 दिन ट्रक वाले गाड़ियों में सोए हुए हैं। किराए भाड़े इतने ज्यादा हो गए हैं। जगह नहीं है क्या इनके पास, या फिर जानबूझ के जो है वो लाइन लगवाई हुई है? ये जानबूझ के लाइनें लगी हुई है क्योंकि एक ही गोदाम में सारे कैथल और चीका को यहीं पे परमिशन मिली हुई है। अगर परमिशनें अलग अलग गोदामों में लगे तो लाइनें भी नहीं लगेंगी। और इस गोदाम में किसी भी तरीके की कोई भी सुविधा नहीं है जिसमें ये चावल लग सके। हर कंडे के लिए डिस्प्ले बाहर होना चाहिए, ड्राइवर देख सके मेरा कितना वेट है। वो कंडे का कोई डिस्प्ले नहीं है, ना कोई पर्ची देते। अच्छा, बाद में अपने हिसाब से सेट करके भाई किसी को माप तोल में बहुत बड़ी गड़बड़ी और जोल झाल हो रहा है यहाँ पे। यानी कि बाहर डिस्प्ले नहीं है, जबकि नियम ये कहता है कि आपको डिस्प्ले बाहर भी रखनी होगी ताकि जो ड्राइवर या जो भी व्यक्ति उसके साथ आए वो डिस्प्ले देख सके कि मेरे ट्रक में कितना माल है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है जी। पर्ची निकलनी चाहिए यहाँ पे। कम से कम कोई स्थान हो जहाँ पे चावल गिल्ला ना हो। इतना चावल भीग गया, हमारा बुरा हाल हो गया। करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है 2 दिनों में।
सड़क दी हुई है। देखो सड़कें टूटी हुई है, कैसे नॉर्म्स नहीं बोलते 20-25 फुट में, कम से कम 50 फुट सड़क हो, दोनों और प्लेटी हो, वो नॉर्म्स है गवर्नमेंट के। वो नॉर्म्स है ही नहीं यहाँ पे, कैसे पास हो गया कैसे नहीं है भगवान जानता है। ठीक है, ठीक है। चलिए, मौके पर फिलहाल ये जीती जागती तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कैथल टीवी के माध्यम से कि किस तरह से हाल बदहाल है ये एफसीआई का गारंटी गोडाउन। लेकिन आरोप बहुत बड़े लगे हैं कि यहाँ पर जो कंडा लगाया है उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और तानाशाही के भी आरोप लगे हैं। लेकिन मालिक जो है उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ वो कहेंगे। लेकिन मौके की तस्वीर है, तमाम राइस मिलर्स वो पहुंचे हुए हैं और अधिकारी मौके पहुंचे हुए हैं, फिलहाल जांच पड़ताल करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। अंदर है क्या? अंदर आए हुए हैं क्या? आप ही हैं क्या विभाग से? अंदर है। कैसे हो भाई साहब? नमस्ते जी, कैसे हो सर? बात करनी थी कुछ एजीएम साहब सर, इसी के मामले को लेकर फिलहाल लाइव आपको तमाम लोग देख रहे हैं और कुछ आरोप लगाए हैं राइस मिलर्स के द्वारा मालिक पर कि व्यवस्था ठीक नहीं है, कंडे में गड़बड़ी है, कुछ इस तरह के आरोप लगाए गए। तो फिलहाल विभाग से अधिकारी पहुंचे हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? बलराम। बलराम। विभाग से तरफ से तो सर क्या पूरा मामला है, क्या शिकायत मिल रही थी आपको? नहीं, हमें तो कोई शिकायत नहीं मिली। आपको क्या मिली आप बताइए। राइस मिलर्स वगैरह सब तमाम बाहर इकट्ठे हुए हैं। मेरे पास कोई नहीं है, मेरे को मेरी जानकारी में कोई नहीं है। उनसे पूछिए, क्या मेरे को कुछ बताया आपने? आपके पास पहले शिकायत पहुंची होगी? मेरे पास कोई शिकायत नहीं पहुंची। मैं तो अपनी रूटीन इंस्पेक्शन की रूटीन इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। तो अगर आपके पास समय हो तो आप 2 मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं ताकि वो राइस मिलर की जो ग्रीवेंस है वो आपके सामने रख सके, क्योंकि उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। ही हो क्या था? अच्छा, कितना टाइम लगेगा? तो काम चल रहा है। अच्छा, वेट कर। ठीक है, इस काम के लिए ठीक है, ठीक है। चलिए, फिलहाल सर कह रहे हैं कि हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है और कि किसी ने कोई आरोप लगाए या किसी तरह का कोई हंगामा है। मालिक भी है सर यहाँ पे? मालिक कौन है? गोडाउन का मालिक कौन है यहाँ? हाड़ी है। चलो, गोडाउन का मालिक कौन है? गोडाउन का मालिक कहाँ है? देखिए एक बार। फोन नंबर फिलहाल जो विभाग से अधिकारी पहुंचे हैं उन्होंने साफ तौर पल्ला झाड़ दिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई, हम रूटीन में जो है वो जांच करने के लिए पहुंचे हैं। अब इसमें एक सवाल बड़ा ये खड़ा करता है कि इतने लोग अगर बाहर आवाज लगा रहे हैं, रुके लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं अपनी ग्रीवेंस को लेकर और अंदर बैठे अधिकारी ये कहते कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है और ये कहते कि हम रूटीन चेकअप के लिए आए हैं। बाहर राइस मिलर साफ तौर पर तानाशाही के, गड़बड़ी के और जो गोडाउन है वो नॉर्म्स पूरे नहीं करते, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आदरणीय अधिकारी महोदय साफ तौर पर इन चीजों को सिरे से खारिज करते हुए नजर आ रहे कि हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत जो है वो नहीं पहुंची है। अंदर जो अधिकारी पहुंचे हैं वो साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि हमारे पास किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। नहीं जी, ये एजीएम साहब हैं। हाँ। ये आज ही विजिट पे आए हैं। हाँ। इनसे मुलाकात होने से पहले ही ये अपने किसी काम में बिजी हैं। हाँ। उसके बाद हम इनसे मुलाकात नहीं हुई अभी नहीं हुई। हाँ। एक डीएम है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रिस्पेक्टेड प्रवीण कुमार जी, हाँ। उनको हम कल ज्ञापन दे के आए थे। हाँ। और यहाँ की सारी अव्यवस्थित समस्याओं का उनको पता दे के आए हैं। जब एजीएम साहब यहाँ पहुंचे तो आप लोग यहीं मौके पे मौजूद थे? 5 मिनट बाद आए हैं हम। हाँ। इतने में ये अभी अपना टेक्निकल काम कर रहे हैं, उसके बाद हम इनको भी ज्ञापन देंगे। हाँ। और आपको भी हमने साबूतिक तौर पे भी सारी की सारी। चलिए, मैं इसमें थोड़ा सा और संशोधन करना चाहूंगा कि जो विभाग से एजीएम साहब आए हैं उनके पास इस मामले की जानकारी नहीं है। जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं अभी फिलहाल जो है इससे परत उतरी है और एजीएम साहब को इस मामले की जानकारी नहीं। लेकिन डीएम साहब को इस पूरे मामले को लेकर ज्ञापन दिया गया था, शिकायत दी गई थी। कल ही दी है जी, कल दी है। कल दी है। आज
उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी बात सुनी है। हाँ। जो यहाँ पे स्टाफ है एफसीआई का, वो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं सभी मिलर के साथ। हाँ एफसीआई का हाँ, दो कोई- स्टाफ होता है जी, डिपो का और क्वालिटी का। हाँ। ये दोनों स्टाफ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारी समस्याओं का जितना हद तक समाधान भी कर रहे हैं। लेकिन इस गोदाम की अव्यवस्था ही इतनी है जो ठीक ही नहीं हो सकती। जहाँ पे चावल तो बहुत दूर की बात है, कनक और कोई भी किसी भी तरीके की फसल का भंडारण नहीं हो सकता। गोडाउन मालिक के द्वारा क्रेट प्रोवाइड करवाई जाती है, कोई क्रेट नहीं है। आप देख के आए होंगे अभी अभी गलियों में, देख ले क्या बुरा हाल है। और जबकि आज उन्होंने कल से बंदे लगाए हुए हैं अपने गोडाउन में, भी कोई अफसर आए देख ना सके भी पानी खड़ा हुआ है। यानी सूचना मिल गई थी ये अधिकारी आएंगे, उससे पहले व्यवस्था को ठीक कर दिया जाए, देख के आए होंगे आप, हमारे लिपापोती कर दी जाए। आप देख के आए होंगे, करने करने लगे हो भाई। आपको हमने सारे सबूत दिखाए हैं, पानी का, चावल खराब होने का, और जहां तक है कि जो गाड़ी पास होके गवर्नमेंट के रिवेन्यू में लग गई है, उसके भी कट्टे भीगे हुए का आपको सबूत दिए हैं हमने। तो यहाँ पे मालिक है गोडाउन का, आप जानते हो? यही पे जी, वो अभी किधर है मैं नहीं कह सकता। तो मालिक है भाई यहाँ पे कोई गोडाउन वाले, मालिक कौन है? यही है तो, लेकिन पता नहीं कहाँ। यही था जी। चलो एक बार, नंबर है क्या गोडाउन? नहीं, गोडाउन के मालिक का नंबर है क्या? देना नंबर एक बार, ताकि उनकी भी पुष्टि हो जाए ना कि वो इन आरोपों को लेके क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल मौके पे तमाम राइस मिलर्स जो है वो पहुंचे हुए हैं और लगातार अपनी ग्रीवेंस को लेकर एजीएम साहब जो पहुंचे हैं इंस्पेक्शन के लिए, उसका वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और अपनी कार्रवाई करने के बाद एजीएम साहब बाहर आएंगे तो उसके बाद इनसे मुलाकात होगी और तमाम जो इनकी शिकायतें हैं उन पर जो है प्रकाश डाला जाएगा। लेकिन फिलहाल नंबर है क्या सर? नंबर मिला क्या? नहीं, नंबर नहीं मिला भाई। नंबर है क्या सर? गोडाउन के मालिक का नंबर नहीं है? अब हद हो गया, गोडाउन के मालिक का नंबर भी नहीं है किसी के पास यहाँ के। गोडाउन के मालिक का नंबर है क्या सर किसी के पास? तो यहाँ पे है नहीं कोई। अब आप बताएं भाई, अब गोडाउन के मालिक का वर्जन हम ले लेते कि जिस तरह के आरोप ये लोग लगा रहे हैं, तो उनसे स्पष्ट हो जाता कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। आपकी राइस मिलर्स के पास, किसी भी राइस मिलर्स के पास नहीं है क्या गोडाउन के मालिक का नंबर? गोडाउन मालिक का नंबर पैसे वगैरह, आप पैसे की डिमांड किए, कहता 6000 रुपए दो मेरे को। अब ये इस तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं और ये वो कंडा है जिसमें गड़बड़ी के आरोप हैं कि लगभग 1.5 क्विंटल के आसपास की गड़बड़ी जो है वो पूरे ट्रक से होती है। अब आप अंदाजा लगाएं कि कितने ट्रक यहाँ पे इस गोडाउन में जो है भंडारण के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अब कितना झोल इस गोडाउन में हो सकता है वो आप देख सकते हैं। फिलहाल मौके की तस्वीर रामगढ़ रोड कलायत की है, जहां पर जो एफसीआई का गारंटी गोडाउन है वहां पर राइस मिलरों द्वारा हंगामा किया गया था और आरोप जो है वो साफ तौर पर गुंडागर्दी के और गड़बड़ी के और नॉर्म्स ना पूरे करने को लेकर जो है इस गोडाउन के मालिक पर और गोडाउन पर लगाए गए हैं। लेकिन इसमें पूरे मामले में सच्चाई, कोई नंबर नहीं है क्या गोडाउन के मालिक का? पानी की व्यवस्था है, करोड़ों रुपए का चावल हमारा बारिश में भीग गया है, जिसकी कोई नंबर दो, उनसे बातचीत कर लेंगे एक बार ताकि वो उनको भी पता लगे कि भी हाँ हमारी बात अंकित होगा। जो भी चावल पास होकर अंदर लग चुका है, जो भारत सरकार का ही रेवेन्यू का भाग है। अब आप देख लीजिए किस तरह से एफसीआई का जो गारंटी गोडाउन है उसमें फिलहाल किस तरह काम चल रहा है अंडे की व्यवस्था में इतना मात्रा में हमारे और लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि जो मालिक है गोडाउन का, जो संचालन करता है उससे बात करेंगे ताकि उसका भी पक्ष जो है, जिस तरह के आरोप उस पर लगाए गए, वो अपने उन आरोपों को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। लेकिन मौके की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से आरोप पर आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। बीजेपी सरकार द्वारा दावे किए जाते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त है, ये किस प्रकार? और फिलहाल गोडाउन के मालिक की नंबर की तलाश है नंबर? आप यहीं से हो क्या और कहाँ से हो? अच्छा, पूरा यहाँ था आए। अच्छा, किस में काम करना? सही है व्यवस्था?
व्यवस्था में तो 2 एक दिन होया भाई। अच्छा फिर वो ठीक है कि नहीं? पानी है पुनी भाई। भरया रहे? पानी तो फुल भर फुल भरया रहे? अच्छा चावल चूड़ बिकता रहे? हाँ बिकता रहा। हाँ जी, नंबर मिल गया सर। बताओ भाई, मौके पे मालिक था, मीडिया को देखे अब मालिक भी नजर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं 9-2-11 हो गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन आरोपों को लेकर क्या तो वो जवाब देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि पक्ष दोनों होने चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो राइस मिलर्स ने आरोप लगाए हैं उस पर मालिक का क्या कहना है, लेकिन फिलहाल मालिक जो है वो मौके पे मौजूद नहीं है। रुक के जो मार मार कर मालिक को पूछ लिया गया है। भाई कोई गोडाउन का मालिक है यहाँ पे कोई? बताओ भाई, हमने रुक के मार लिए हैं लेकिन ले जी ले। चलो नंबर तो आ गया जी, 94-167 18-831। चलो नंबर तो आ गया जनाब, बड़ी मुश्किलों से नंबर मिला है। अभी तो यही था, वो भाग गया है। चलो फिलहाल बातचीत कर लेते हैं। सुशील सिंगला जी हैं और ये अपना पक्ष क्या रखना चाहेंगे, पूछते हैं कि सर गुड। हेलो सुशील जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपको लाइव इस समय कैथल टीवी पे तमाम लोग देख रहे हैं और मैं आपके गोडाउन में हूं, आपसे बातचीत करनी थी। अगर आप गोडाउन में हो तो प्लीज आप ऑफिस के पास आ जाए, नहीं अन्यथा जो आरोप आप पर लगाए हैं उनके बारे में आपका क्या कहना, प्लीज उसके बारे में बता दीजिए ताकि आपका वर्जन, आपकी पुष्टि हो सके कि जो आरोप आप पर लगाए हैं उसका क्या कहना आपको। ठीक है सर। तो आप अभी यहीं गोडाउन में ही है क्या सर? गोडाउन में तो नहीं हूँ सर, मैं कैथल गया हूँ। सर अभी तो यहीं थे, गोडाउन में ही थे आप अभी तो? मैं भी कैथल चला गया, नहीं FCI होगी। अच्छा आप कैथल चले गए। अच्छा सर आप बताइएगा, ये लंबी 4-5 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी है, इसका क्या कारण है सर? क्यों नहीं गाड़ियां जो अंदर एंटर की जा रही है? इसके बारे में सर FCI बताएगी आपको। हमारे यहाँ ये जितनी गाड़ी ले सकते हैं हम डेली, आप हमारा कांटा जिससे चेक करें उतनी गाड़ियां अंदर लेते हैं। हाँ, और ये भी कहा है कि सर कंडे में गड़बड़ी है, लगभग 1.5 क्विंटल की गड़बड़ी के आरोप लगाएंगे, मीटर भार नहीं है, ताकि कम से कम देख तो लिया जाए कि मेरे ट्रक में कितना भार है। सर बताइए, रिश्वत के भी आरोप हैं, कंडे में गड़बड़ी के आरोप है, मीटर भार नहीं है, डिस्प्ले भार नहीं है, इस तरह के आरोप लगे हैं। सर आरोप तो लगते रहते हैं, आरोप तो ये वैसे लगाएंगे। अभी भी कोई गाड़ी किसी मिल वाले की रिजेक्ट हो जाती है तो उसमें हमारा क्या है सर? और गोडाउन की हालत सर देखिए, गोडाउन में हम लोग चारों तरफ गए, गोडाउन की हालत तो बहुत खस्ता है। गली मतलब जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, पानी चारों तरफ भरा हुआ है। सर बारिश के अंदर तो गोडाउन की हालत खस्ता हो ही जाती है सर। अच्छा अच्छा, जी जी जी। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो तो है नहीं, जो तो है नहीं सर। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो आरोप लगाए हैं ये निराधार हैं? जी सर। अच्छा, तो इंस्पेक्शन के लिए आज विभाग के लोग भी पहुंचे हुए हैं, तो इसी शिकायत पे पहुंचे हैं जी सुशील जी? सर मतलब विभाग के लोग भी पहुंचे हुए हैं आज इंस्पेक्शन के लिए, तो क्या इसी मामले को लेके पहुंचे हुए हैं, कोई और बात है? ये तो रूटीन इंस्पेक्शन होती है सर, और साथ में ये FCI आए हुए यही बता सकते हैं क्या कर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप मौके पे नहीं हो, आप चले गए हो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलो ये सुशील जी थे, सुशील सिंगला जी, जिन्होंने अपनी बात तो रखी है लेकिन आरोप बड़े लगे हैं। लेकिन आरोपों को लेकर अब विभाग क्या कदम उठाता है, क्योंकि जीती जागती तस्वीर हमने आपको पूरे इस गोडाउन की दिखाई है, स्टार्टिंग की सड़क से लेके आखिरी की सड़क तक हम आपको लेके गए हैं। अब विभाग अगर कोई फैसला लेगा तो वो क्या फैसला लेगा, क्योंकि राइस मिलर यहाँ अपने गोडाउन जो ट्रक है उनको भेजते हैं ताकि यहाँ भंडारण किया जाए, लेकिन इनकी छत चू रही है, सड़कें जो है वो टूटी हुई हैं, पानी जो है चारों तरफ भरा हुआ है। और ये जो गोडाउन के मालिक है साफ तौर पर ये कहते हैं कि बिल्कुल बारिश है इस करके ये दिक्कत आ रही है। लेकिन अब विभाग क्या फैसला लेगा या अधिकारी क्या फैसला लेंगे, क्योंकि राइस मिलर जो है वो अपनी शिकायत दे चुके हैं। आप इस वीडियो कहां देखते हैं कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा, और आप इस हंगामे को कहां देखते हैं, और जो आरोप FCI के गोडाउन, जो गारंटी गोडाउन उसके मालिक पर लगाए हैं, उसको आप कहां देखते हैं। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राय दें। नमस्कार।